गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बढ़िया सा चैप्टर हाइपर कॉन्जुगेशन। अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है तो सुनो ध्यान से। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि नो बॉन्ड रेजोनेंस, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दिखाएगा, पाई बॉन्ड नहीं होंगे पर नो बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड ही रेजोनेंस दिखाता है। उसे अपन क्या कहते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन किसे कहते हैं तो नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसके अंदर क्या होता है? सिग्मा ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, सिग्मा ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं, जिससे अपन क्या कहते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो रेजोनेंस अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। रेजोनेंस में क्या होता था? एक सिग्मा बॉन्ड और उसके साथ में या तो पाई बॉन्ड होगा या एक सिग्मा बॉन्ड या उसके साथ में लोन पेयर होगा या फिर एक सिग्मा बॉन्ड या उसके साथ में कार्बन एनाइन होगा। तो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दिखा रहा था। बट हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? एक सिग्मा बॉन्ड ही होता है और वो नो बॉन्ड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दिखाएगा, उसे अपन क्या कहेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन कहेंगे। समझो चीजों को ध्यान से। हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो मेनली कौन कौन से कंपाउंड्स में होता है? तो हाइपर कॉन्जुगेशन मेनली 3 टाइप के कंपाउंड्स में होता है। पहला कार्बोकैटाइन में होता है, दूसरा फ्री रेडिकल में होता है, तीसरा एल्कीन्स में होता है। देखो चीजों को पहले समझते हैं। सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन है वो फर्स्ट किस में होता है? कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन में होता है। दूसरा फ्री रेडिकल में होता है, तीसरा एल्कीन्स में। तो देखो मेनली 3 टाइप्स के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाता है। पहला कार्बोकैटाइन होता है, दूसरा फ्री रेडिकल होता है, तीसरा एल्कीन्स होता है। सबसे पहले अपन कार्बोकैटाइन्स के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन को समझते हैं। ध्यान से समझते चलना, फिर अपन क्वेश्चंस पे आते हैं कि मेन एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले आता है कार्बोकैटाइन्स। कार्बोकैटाइन्स का फर्स्ट एग्जांपल मैं अगर लेता हूं तो मैंने ले लिया CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव। देखो इसको मैं S ओपन करके लिख देता हूं। किसी को कोई दिक्कत है? देखो CH3 ऐसा कैसे लिखना है मैंने? CH3 को ये CH2 ऐसे कैसे लिखना है? ठीक है। अब ये तो p ऑर्बिटल है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ये यहां शिफ्ट होता है। तो देखो एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है, उस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को मैं यहां लिखता हूं। क्या होगी वो? देखो CH H H प्लस और ये CH2 और ये डबल, ये ऐसे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी। सर ऐसे ही एक बार इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं तो हाइड्रोजन ये फ्री हो जाएगा। सर ऐसे ही एक बार इसको कर देता हूं तो ये फ्री हो जाएगा। देखो अगर मैं बात करूं सेकंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की, तो सेकंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में क्या करना है? इस हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड को चेंज कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा? CH2 और ये एक बार इसको कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा? CH और ये H पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH। तो देखो मेरे पास 3 टाइप्स की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है। तो अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन की, तो हाइपर कॉन्जुगेशन का इसका आंसर हो जाता है 3। क्या हो जाता है? हाइपर कॉन्जुगेशन इसका हो जाता है 3 हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाता है। ठीक है। अब सुनो ध्यान से। इसके अंदर ये जो हाइड्रोजन होता है ना, ये हमेशा अल्फा हाइड्रोजन ही शिफ्ट होता है। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है तो ये चीजों को समझते हैं। अल्फा कार्बन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, ये सारी चीजें। तो कार्बोकैटाइन्स के अपन एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। तो देखो समझो चीजों को ध्यान से। एग्जाम्पल, तो मैं कार्बोकैटायन के एग्जाम्पल ले लेता हूं।
उस एग्जांपल से समझते हैं अपन कि हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे निकालते हैं, अल्फा कार्बन काउंट कैसे करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कैसे करते हैं। एक चीज याद रखना, जो जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा जिसमें, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अब वो कैसे डिफाइन करेंगे अपन कि हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा कैसे होगा, कम कैसे होगा। तो सुनो चीज को ध्यान से, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज्यादा होगी उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा होगा और वो सबसे ज्यादा मोर स्टेबल भी होगा। देखो एग्जांपल लेते हैं ना, देखो अपन ने एक एग्जांपल लिखा है, इसके अंदर देखो ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब सुनो चीजों को ध्यान से, सिंपल सा फंडा है क्वेश्चंस को सोल्व करने का। जहां पे भी आपको कहीं कार्बोकेटाइन दिखता है तो आपको क्या देखना है, उस कार्बोकेटाइन वाले कार्बन से डायरेक्ट जो कार्बन जुड़े हुए हैं उनको काउंट करना है। वापस सुनना, मेरा एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, बड़े ध्यान से सुनना इसको। कार्बोकेटाइन वाले कार्बन से डायरेक्ट जितने कार्बन जुड़े उनको काउंट करना है। डायरेक्ट बोल रहा हूं तो डायरेक्ट ही देखना है। जैसे देखो ये कार्बोकेटाइन है, मैंने इसको राउंड किया, यहां से कर लिया। डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हैं, 1 कार्बन, तो इसमें कितना हो जाएगा एल। अच्छा, डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ा हुआ उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, 1, और अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। ओके, देन सेकंड एग्जांपल में चलते हैं। तो देखो यहाँ से अल्फा कार्बन की संख्या कितनी होती है, 1 और 2। अल्फा कार्बन की संख्या 2, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3 और 3 6। ओके, देन थर्ड एग्जांपल पे चलते हैं। अल्फा कार्बन की संख्या 3 और अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 9। अब मैंने आपको एक बात बोली थी कि जितने ज्यादा अल्फा कार्बन होंगे, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो इनके अंदर अगर आप बात करते हैं तो आप मुझे बता सकते हो कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो देखो इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें 6, इसमें 9 है, तो सबसे ज्यादा इसमें होगा, फिर इसमें और फिर इसमें। तो ये लिख सकता हूं मैं, ये डिग्री 3 था, ये 2 था, ये 1 था। तो 3 डिग्री मोर स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। समझ में आया? तो ये सिंपल सा था। तो आपको तो कोई कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी पूछ लेना, तो आपको तो ये याद रखना है 3 2 1 सीधा सा। चलो और एग्जांपल पे अपन चलते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लो मैंने ये एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल ले लिया, तो इसमें कुछ नहीं है। देखो आपको सबको पता है ये सारे मुड़े हुए क्या हैं, ये क्या है, ये कार्बन है भाई, ये कार्बन है। ये मुड़े हुए सारे के सारे क्या हैं, ये कार्बन है। ये क्या है, कार्बन है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो वो अब वो पहले वाली बात नहीं है कि आपको हर एक कार्बन लिख के दिखाएगा, हाइड्रोजन दिखाएगा कि इसके पास इतने हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो हर एक के कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे, 4 उसके वैलेंसी पूरी कर देते हैं। तो देखो ये सारे जुड़े हुए क्या हैं, कार्बन है। वैलेंसी आपको सबको पता है इसकी। तो सबसे पहले तो देखो डिग्री ऑफ कार्बन, ये कितने डिग्री है, 1 डिग्री। ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री है। और ये कितने डिग्री है, 3 डिग्री है। ठीक है, 3 डिग्री है। डिग्री देख लिए। तो अब अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या काउंट कर लो यार। अल्फा कार्बन कितने हो जाएंगे इसके पास, और अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे। अल्फा कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन बोला मैंने आपको। तो इस कार्बन से डायरेक्ट कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है, यही तो है। फिर ये तो इससे जुड़ा हुआ है भाई। तो डायरेक्ट कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, तो डायरेक्ट यही तो जुड़ा हुआ है, इस कार्बन लगा दिया मैंने। तो डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो अल्फा कार्बन 1,
अब ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रखा है, तो 2 इसके पास क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओके, चलो यहाँ चलते हैं। इससे डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक तो ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट ये दो ही तो जुड़े हुए हैं ना, तो ये अल्फा कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, और अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। ऐसे इसके अंदर डायरेक्ट अल्फा कार्बन की संख्या कितनी है, तो 3 है, और अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो 9 है। तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो वाई स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री। यहां तक आप मेरे को ये बताओ, किसी को कोई डाउट है तो वो मेरे को बताओ। ये अपन ने कार्बोकैटायन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन देखा है। तो कार्बोकैटायन अपन ने पढ़ा, कार्बोकैटायन के बाद में सेकंड नंबर पे आता है फ्री रेडिकल। तो कार्बोकैटायन में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको समझ में आ गया होगा। सेकंड चलते हैं अपन फ्री रेडिकल के। तो फ्री रेडिकल होता क्या है, तो आपको पता है कोई भी लोन पेयर होता है तो वो पेयर में होता है तो वो तो लोन पेयर हो जाता है। फ्री रेडिकल में क्या होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, फ्री रेडिकल होता है। देखो समझते हैं फ्री रेडिकल होता क्या है। सेकंड नंबर पे आता है फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल का एक एग्जांपल देखते हैं। CH3 और ये CH2 और ये रेडिकल। ओके, ये मैं p ऑर्बिटल बना दूं इसके। यहाँ पे एक रेडिकल प्रेजेंट है। अब सुनो ध्यान से, थोड़ी देर पहले तो अपन क्या कर रहे थे, ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड को सेट कर रहे थे ना यहाँ पे। अब ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटेगा, किसमें, रेडिकल में। तो देखो ये कैसे होगा। सबसे पहले मैं एक बॉन्ड को देख लेता हूं, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, आधा तो यहां जाएगा, आधा यहां जाएगा। ओके, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां है। तो देखो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां है, एक यहां है, तो ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे। हाइड्रोजन के पास में रेडिकल, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं। देखो चीजों को समझना ध्यान से। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के पास रेडिकल, ये डबल बॉन्ड, ये CH। ऐसे कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। सेम ऐसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये आधा इस साइड आएगा, आधा इस साइड आएगा, तो ये बनेगा। एक बार कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखो ऐसे ही बनेगी नहीं, CH2, तीसरी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगी, H रेडिकल, डबल बॉन्ड CH। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है। तो फ्री रेडिकल का हाइपर कॉन्जुगेशन इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका हाइपर कॉन्जुगेशन भी 3 हो जाएगा। ओके, देन इसके एक एग्जांपल से समझते हैं कि फ्री रेडिकल के अंदर अपन हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे निकालेंगे, कैसे नहीं निकालेंगे। तो सुनो चीजों, एग्जांपल पे चलता हूं। कार्बोकैटायन का जो पहले वाला स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा था, सेम वे का वही है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। वहां बस कार्बोकैटायन था, यहाँ पे रेडिकल लगा हुआ है। देखो एग्जांपल, देखो कितने डिग्री है, 3 डिग्री, कितने डिग्री है, 2 डिग्री, कितने डिग्री है, 1 डिग्री। कैसे देखते हो डिग्री, जहां से रेडिकल लगा हुआ वो डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो उसके डिग्री ऑफ कार्बन। तो देखो डायरेक्ट ये इसी से जुड़ा हुआ है, ये डायरेक्ट दोनों से जुड़ा हुआ है, ये डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो आपको पता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन होंगे वहां पे अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा होंगे। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1। तो फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन सेम है, नो चेंज। ठीक है, दोनों अगर किसी एक का अगर आपको आता है तो दूसरे का आप इजीली कर दोगे। थर्ड नंबर पे चलते हैं, किस पे आते हैं, एल्कीन्स पे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
ये तीनों को अपन अलग अलग पढ़ने के बाद में अपन तीनों का एक मिक्स क्वेश्चन करेंगे, उससे अपने को और भी ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। पर याद रखना इस क्लास के बाद में आपको हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें। थर्ड नंबर पे चलते हैं एल्कीन के अंदर। तो देखो सबसे पहले आ जाता हूं मैं एल्कीन्स में। एल्कीन्स में क्या होता है? तो एल्कीन्स में डबल बॉन्ड शिफ्ट होते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो इस एग्जांपल को मैं ओपन करके लिखता हूँ समझाने के लिए। H H H C H डबल बॉन्ड C H, ओके। यहाँ पे मैंने इस चीज को लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, वही यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन का क्या होता है बॉन्ड शिफ्ट होगा और शिफ्ट होके एल्कीन्स बनाएगा। अच्छा, इसके अंदर अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन काउंट कैसे करते हैं? तो सुनो चीजों को ध्यान से। वहां पे आप क्या देख रहे थे? वहां पे आप कार्बोकैटायंस को देख रहे थे और उससे डायरेक्ट जो जुड़ा हुआ कार्बन है उसको अल्फा कार्बन बोल रहे थे, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोल रहे थे। फिर अपन उसका आंसर निकाल रहे हैं। एल्कीन के अंदर क्या करेंगे? तो सुनो ध्यान से, जहां पे भी आपको एक डबल बॉन्ड दिख जाए उस डबल बॉन्ड को राउंड करो सबसे पहले, ओके। राउंड करने के बाद में देखो उससे डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए। सबसे पहले क्या करना है, डबल बॉन्ड को राउंड करो। राउंड करने के बाद में ये देखो कि डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए। डायरेक्ट जितने कार्बन जुड़ेंगे वो अल्फा कार्बन होंगे और डायरेक्ट हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। बताओ कितने अल्फा कार्बन है? अल्फा कार्बन 1 और अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? तो हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर होता क्या है, अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन ही काउंट करने होते हैं अपने को। उनके अंदर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा कार्बन कहाँ होंगे, सबसे कम कहाँ। चलो देखते हैं अपन क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपन को और भी ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले अपन को करना क्या है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन काउंट करना है। तो देखो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो मैं सारे टाइप के क्वेश्चन एक साथ लिख देता हूं। देखो मैंने 6 एग्जांपल लिखे। उन एग्जांपल्स में आपको क्या करना है, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है। कैसे करोगे? देखो सबसे पहले कितना है कार्बोकेटाइन, 1 कार्बोकेटाइन एक है, डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से, अल्फा कार्बन 1 और हाइड्रोजन कितने हैं? तो आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 3 पूरी है, एक हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन भी 1। यहां डबल बॉन्ड को राउंड करो, अल्फा कार्बन डायरेक्ट कितने से जुड़ा हुआ है? देखो 1 और 1 2 से अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? तो वैलेंसी 4 होती है तो 2 और 2 4 हो जाएंगे। समझ रहे हो? ऐसे ही अल्फा कार्बन कितने हो जाएंगे यहाँ पे? तो देखो 1 2 3 1 2 3, तो अल्फा कार्बन 3 हो गए। अल्फा हाइड्रोजन उन कार्बन के साथ में जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन 3 तो यहाँ पे है क्योंकि वैलेंसी 4 होती है, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो कितने हो गए? 7। समझ रहे हो? ऐसे ही यहाँ पे कर रहे हैं, अल्फा कार्बन की संख्या 1 हो जाएगी, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3। ऐसे देखो 1 2 3 4, अल्फा कार्बन की संख्या 4, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। और ऐसे यहाँ पे कितनी हो जाएगी? अल्फा कार्बन की संख्या 1 और 1 2 और अल्फा हाइड्रोजन
की संख्या 3 और 1। तो ये सारे के सारे अपने हाइपर कॉन्जुगेशन देखा है, तीनों टाइप के एग्जांपल्स में अपने देख। ओके,